नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें 5 बड़ी खबर आपको बताएंगे। जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश से आएगी, जहां के भाजपा के अपने बड़े नेता ने दी है चेतावनी। कहा है कि ऐसे चलता रहा तो पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं है। कांग्रेस लहर का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। और अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस के 2 बागी विधायकों ने पत्र लिख के खुद को बताया पार्टी का वफादार, जिससे भाजपा को बड़ा झटका कर्नाटक में लगता नजर आ रहा है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का कमान इस वक्त राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी के हाथों सौंप दी है। और चौथी खबर में बताएंगे कि SC/ST संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। और आखिरी खबर बिहार से होगी, जहां नीतीश कुमार ने अलापा है आरक्षण का राग। तो पांचों खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर भाजपा के अपने बड़े नेता पूर्व CM बाबूलाल गौर का भाजपा पर जबरदस्त हमला। कहा ऐसा चलता रहा तो पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने अपनी पार्टी भाजपा पर निशाना साधा है। गौर ने भाजपा में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। गौर ने कहा है कि अगर पार्टी में ऐसा ही चलता रहा तो यह भाजपा के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल गौर ने कहा कि भाजपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया है। अगर पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं की राय नहीं लेती है तो इसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। यानी कि बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में लगता नजर आ रहा है। जिन लोगों के पास जीतने का मौका था उन्हें चुनाव का टिकट नहीं दिया गया। यानी कि सीधा सीधा शीर्ष नेतृत्व पर बाबूलाल गौर ने मध्य प्रदेश की हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि जो बड़े वहां पर नेता थे, जिनको जीतने की उम्मीद थी, उनको टिकट ही नहीं दिया गया। बता दें कि भाजपा से नाराज चल रहे बाबूलाल गौर भोपाल से कांग्रेस के सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गोविंदपुरा सीट से गौर की टिकट काट दी थी। इससे उनके समर्थकों ने काफी हंगामा किया था, जिसके बाद गौर की जगह उनकी बहू कृष्णा गौर को टिकट दिया था। कृष्णा गौर ने कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश शर्मा को 46,359 वोट से हरा दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर पार्टी के खिलाफ बागी सुर अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के टिकट की पेशकश की थी। हालांकि बाबूलाल गौर ने कहा कि उन्होंने दिग्विजय से सिर्फ इतना ही कहा कि वे विचार करेंगे। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन सूत्रों की खबर आ रही है कि भाजपा के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर कांग्रेस पार्टी की टिकट से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। तो सीधा सीधा कांग्रेस लहर का एक बड़ा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान भी बाबूलाल गौर ने सुर्खियां बटोरी थी। बाबूलाल गौर की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी थी। बाबूलाल गौर की राहुल गांधी से मुलाकात दिग्विजय सिंह ने कराई थी। इस दौरान राहुल ने गौर से कांग्रेस में शामिल हो जाने को कहा था। चुनाव में मतदान के बाद और मतगणना से पहले बाबूलाल गौर का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस ने भी इस बयान का स्वागत किया था। तो दोस्तों, ये स्थिति इस वक्त चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में बनी हुई है, जहां पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक और बड़ी खुशखबरी कांग्रेस पार्टी के लिए आती दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। आपकी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बेहद बड़ी खबर की तरफ, जो कि अब कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। और कांग्रेस के विधायकों ने लिखा है पत्र और खुद को पार्टी का वफादार बताया है। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से सियासी उथल पुथल जारी है। कांग्रेस के 2 बागी विधायकों रमेश जकरीहोली और महेश कुमार टल्ली का पिछले 2 हफ्ते से कोई अता पता नहीं है। अब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा है। गुरुवार को लिखे पत्र में उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी वफादारी जताई है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल न होने के कारण दल बदल कानून के अंतर्गत नोटिस भेजा गया था। इस बैठक को कांग्रेस की मजबूती साबित करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि विधायक पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे कि कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर वाली गठबंधन सरकार को अस्थिर किया जा सके। गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया, जो कि विधायक दल के मुखिया भी हैं, उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति परिस्थिति वैसी नहीं है जो कि मीडिया दिखा रही है। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि राज्य सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। सिद्धारमैया ने कहा कि 4 लोग CLP की बैठक में नहीं आए थे। मैंने उन्हें फोन किया और नोटिस जारी किया, जिसमें से 3 ने जवाब दिया है और वह कहा है कि वह पार्टी के प्रति वफादार हैं। उन्होंने कभी भी भाजपा नेता के साथ मुलाकात नहीं की है और न ही वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो तमाम
तमाम कयासों से पर्दा उठता दिखाई दे रहा है यहाँ पर कर्नाटक में। और जो विधायक कर्नाटक में कांग्रेस से बागी नजर आ रहे थे वो उन्होंने यहाँ पर सिद्धारमैया को पत्र लिखकर अपनी वफादारी का जिक्र किया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी और सिंधिया को दिया है बड़ा मिशन, कहा यूपी में बनाओ कांग्रेस की सरकार। प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वांचल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने दोनों नेताओं को अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मिशन दे दिया है। अमेठी में एक जनसभा के दौरान राहुल ने कहा कि मैंने प्रियंका और सिंधिया को उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया है और अगले चुनाव में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने का टारगेट दिया है। अब हमारे पास 3 सैनिक हैं जो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र की 2 दिवसीय यात्रा की समाप्ति से पहले राहुल एक स्कूल और भगवान शिव के मंदिर गए। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि पदभार ग्रहण करके प्रियंका यहाँ आएंगी। राहुल ने कहा कि मैंने प्रियंका से कहा है कि वह कार्यभार लेने के बाद आपसे आकर मिले। सपा बसपा गठबंधन पर उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी, मायावती जी और अखिलेश जी का सम्मान करता हूं, मगर राज्य में हमें अपनी जगह बनानी है। हम लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस लोकसभा में अकेले लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस को कम नहीं आंकने की बात कहते हुए कहा था कि चुनाव के परिणाम सबको चौंका सकते हैं। इस मौके पर राहुल ने फूड पार्क और पेपर मिल संबंधित दूसरे विकास कार्यों को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही अमेठी और रायबरेली में सभी विकास कार्य फिर से चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेठी को फूड पार्क वापस मिलेगा, आपको वह सब मिलेगा जो कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने आपको नहीं दिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने किसानों के कल्याण का काम करना शुरू कर दिया है। एक अन्य जनसभा में उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी, राफेल और सीबीआई के मुद्दे पर केंद्र को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ भाजपा को हराने के लिए हैं। मैं प्रधानमंत्री की तरह भाजपा मुक्त भारत का नारा नहीं दूंगा क्योंकि हम नफरत की बात नहीं करते, हम सम्मान से बात करते हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। SC/ST संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में हुए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं एवं केंद्र की पुनर्विचार याचिकाओं पर साथ सुनवाई करने पर विचार करेगा। पिछले साल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम में सेक्शन 18 जोड़ दिया गया था, जिसने इस तबके के खिलाफ अपराधों को गैर जमानती बना दिया था। ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पुलिस को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में रिटायर हो चुके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने पिछले साल मार्च में SC/ST अत्याचार के मामले में तुरंत गिरफ्तार पर रोक लगाकर जांच की बात कही थी। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को नियुक्त करने वाले प्राधिकरण से इजाजत लेनी होगी। गैर सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक की अनुमति अनिवार्य थी, जिसके बाद SC/ST समुदाय की नाराजगी और राजनीतिक दबाव में आकर केंद्र ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी, मगर कोर्ट ने अपने आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने इस मामले के अग्रिम जमानत के प्रावधान करने के अपने आदेश को सही मानते हुए कहा कि यह जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जबकि न्यूनतम सजा 6 महीने की है। जब न्यूनतम सजा 6 महीने है तो अग्रिम जमानत का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी तब जबकि गिरफ्तारी के बाद अदालत से जमानत मिल सकती है। जिसके बाद केंद्र ने कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए दोनों सदनों में अध्यादेश पेश किया था। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार की तर्ज पर केंद्र में भी लागू हो अति पिछड़ा आरक्षण, नीतीश कुमार का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की तर्ज पर केंद्र में भी अति पिछड़ा आरक्षण लागू किया जाए। पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% ही रहे या जरूरी नहीं है, आखिर कब तक ये नियम 50% तक बना रहेगा। उन्होंने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने पर विचार करने की बात कही है। नीतीश ने सवर्ण आरक्षण पर लोगों को सचेत किया है और कहा कि कुछ लोग सवर्ण आरक्षण पर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। नीतीश ने यह भी कहा कि सवर्ण आरक्षण मिलने से पहले के आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अति पिछड़ाओं वर्गों के लिए सरकार की योजनाओं को गिनाया। नीतीश ने कहा कि आज गरीबी के कारण कई लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसका ख्याल रखते हुए हमने नई योजनाओं की शुरुआत की है। नई योजना के तहत यूपीएससी का PT पास होने पर 1 लाख रुपए मिलेगा। वहीं वाहन खरीदने के लिए भी सरकार 1 लाख रुपए की छूट दे रही है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की 5 बड़ी खबरें जो कि आपको हमने बताई। अब आप हर खबर में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल दादा कंपेल न्यूज। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पर लोगों को अब इंदिरा गांधी की छवि नजर आ सकती है और उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी समीकरण इस
इस वक्त राजनीतिक पंडितों को समझ नहीं आ रहा है। क्या फैक्टर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में आने के बाद? क्या वो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है? और क्या एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में होने वाली है? और कहीं ना कहीं इसका फायदा क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है? सवाल कई सारे हैं, लेकिन हर एक सवाल का जवाब आपके पास है और इसीलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या होगी आगे की राजनीति, कम से कम उत्तर प्रदेश में। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना